तो फ्रेंड्स दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करना कक्षा 12वीं के एनसीईआरटी गणित चैप्टर नंबर 7 समाकलन के बारे में। दोस्तों ये चैप्टर काफी हल्का चैप्टर है। बहुत से स्टूडेंट्स को ये लगता है कि चैप्टर काफी भारी है, लेकिन मैं दोस्तों इस वीडियो में इस तरह से कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि आपको ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 वो आपको बहुत ही आसान लगेगा। दोस्तों इस वीडियो में इस समाकलन को समझने के लिए सबसे पहले आपको जो है अवकलज के बारे में समझना होगा, क्योंकि यहाँ पे बता दूं कि समाकलन का उल्टा अवकलज होता है और अवकलज का उल्टा समाकलन होता है। ये ऐसा आपको समझना है। दोस्तों बता दूं कि इस चैप्टर से समझने के लिए मैंने ऑलरेडी अवकलज पे वीडियो बना रखी है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, और उसका लिंक मैंने आई बटन पे और वीडियो के लास्ट में दे दिया है। वहां से अवकलज के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे समाकलन में आए, क्योंकि जब तक ये नहीं समझेंगे अवकलज को तब तक आप समाकलन को समझ नहीं सकते हैं। चलिए दोस्तों ज्यादा समय नहीं तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर ऑन कर लें, ताकि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और इस चैप्टर नंबर 7 में हम बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों बता दूं कि यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि समाकलन का जो सिंबल होता है, सीधा सा आपको समझना है कि समाकलन का जो सिंबल होता है वो ये सिंबल होता है। दोस्तों ऐसे ही आप देखेंगे कि प्रत्येक क्वेश्चन में जो है इस तरह का सिंबल दिया हुआ रहता है। और दोस्तों अवकलज में आप देखेंगे थे कि किसी भी संख्या का अवकलज निकालते थे या किसी भी फंक्शन का अवकलज निकालते थे, तो उसमें आप जो है d/dx जरूर लगाते थे। ये चीज आप जरूर लगाते थे। यहाँ पे दोस्तों अगर मैं बात करूं कि एक्स स्क्वायर का यहाँ पे क्या होगा डेरिवेटिव, तो आप ये करते थे कि इस पावर को आप आगे कर देते थे और इस पावर में एक घटा देते थे। घटाने के बाद क्या करते थे कि ये दो आपस में यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे क्या करता था कि x में अगर हम 2 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1, तो यहाँ पे हो जाता है आंसर सीधा सीधा 2x। तो दोस्तों यही चीज को अगर हम यहाँ पे लिखें 2x, तो यहाँ पे हम लोग एक घटाते थे, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग एक जोड़ेंगे। तो इसके साथ आपको dx हमेशा ये dx जोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये dx ये कहता है कि ये dx आपका हो गया अवकलज और ये हो गया आपका समाकलन। तो मतलब ये हो गया जैसे कि अभी हमने बताया था कि अवकलज का उल्टा समाकलन होता है और समाकलन का उल्टा अवकलज होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये समझना है कि इस अवकलज का उल्टा समाकलन होता है। और यहाँ पे जितना भी आप देख रहे हैं तो इस समाकलन का उल्टा आपको अवकलज में बदलना है। तो यहाँ पे जैसे आप बदलेंगे तो ये कांस्टेंट है, इसे आप 2 आगे कर देंगे, और यहाँ पे नहीं कुछ तो पावर 1 है तो पावर 1 पहले से है। यहाँ पे हम घटाते थे तो यहाँ पे क्या करेंगे एक जोड़ेंगे। और ध्यान है दोस्तों कि जितना हम जोड़ेंगे ऊपर में उतना हम लोग यहाँ पे नीचे में भी करेंगे काम। 1 + 1 करें तो यहाँ पे भी 1 + 1 करेंगे। तो यहाँ पे हो जाता है दोस्तों 2 × x⁻2 और नीचे में बच जाता है दोस्तों यहाँ पे 2। तो अब ये दो खत्म, तो यहाँ पे बचा दोस्तों सिर्फ x²। तो यानी 2x का जो हम लोग अवकलज किए वो निकल गया x²। दूसरा क्या था दोस्तों, अगर किसी भी संख्या का यानी किसी भी फंक्शन का आप अवकलज कर रहे हैं तो साथ में आपको एक चीज और जोड़ करना पड़ेगा, जिसे c बोलते हैं, यानी इसको हम लोग अचर पद बोलते हैं। इसे इंग्लिश में कांस्टेंट भी कहते हैं। हमेशा ध्यान रहे कि जैसे ही किसी भी फंक्शन का हम लोग समाकलन निकालेंगे तो निकालने के बाद जो आएगा लास्ट में हम लोग उसमें c जोड़ देते हैं। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि समाकलन जो है 2 प्रकार का होता है। एक होता है निश्चित समाकलन, दूसरा होता है अनिश्चित समाकलन। तो दोस्तों बता दूं जानकारी के लिए कि अभी जो हम लोग 7.1 चैप्टर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 7.1 में हमको लोगों को पढ़ना है अनिश्चित समाकलन के बारे में, और 7.2 चैप्टर में पढ़ना है निश्चित समाकलन के बारे में। तो अभी जो है हम जितने भी डिस्कस करेंगे वो इसके बारे में नहीं करेंगे, अभी सिर्फ अनिश्चित समाकलन के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग वीडियो में ज्यादा समय लेते हैं और वीडियो को थोड़ा सा डीपली से समझते हैं। तो दोस्तों बता दो कि यहाँ पे जैसे कि मैंने अभी बताया कि अवकलज का उल्टा समाकलन होता है और समाकलन का उल्टा अवकलज होता है। अवकलज के लिए हम लोग d/dx करते थे, समाकलन के हम लोग इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं और साथ में ये dx को यहाँ पे किसी भी फंक्शन में जोड़ देते हैं। बस इतना ही करना होता है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। तो इस चीज को और डीपली में समझने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि अवकलज में जितना भी सूत्र होता था उस सूत्र को क्या करना है, आपको सबसे पहले याद करना पड़ेगा। जैसे ही इस अवकलज का सारा सूत्र आपको याद हो जाएगा तो उसी सूत्र को उल्टा करके समाकलन में समझना है। तो चलिए दोस्तों आपको ये समाकलन समझने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला पे चलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि इधर अवकलज का फॉर्मूला लिखा हुआ, इधर समाकलन का। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि ये जैसे कांस्टेंट का डेरिवेटिव निकालते हैं 0, तो इसका उल्टा समझना आपको समाकलन में। तो 0 का डेरिवेटिव हो जाएगा कांस्टेंट, जिसे हम लोग यहाँ पे c से सूचित करेंगे। दूसरा दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि x का यहाँ पे डेरिवेटिव होता था 1 अवकलज में, तो यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा x, और साथ में आपको c जोड़ना ही पड़ेगा। जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल में बताया था कि जितने भी फॉर्मूला होंगे सब में आपको लास्ट में c जोड़ना पड़ेगा। e⁻x का होता है e⁻x, और सेम यहाँ पे e⁻x का भी e⁻x ही होगा।
यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स होता है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि कॉस का जो है वहां पे साइन माइनस साइन होता है, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे ध्यान रहे ये माइनस नहीं लगाते हम लोग, यहाँ पे साइन का डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स होता है। टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं समाकलन में सेक स्क्वायर का डेरिवेटिव 10 होता है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि कॉट का माइनस कोसेक होता है स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट होता है, इस माइनस को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। सेक होता है सेक इंटू टेन एक्स, तो इसमें देख सकते हैं कि सेक इंटू टेन एक्स का सेक होता है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं जितने भी फॉर्मूला है वो अवकलज का सारा इसमें उल्टा हो रहा है। जैसे यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि log x का होता है 1/x, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1/x का log x होता है। दोस्तों इस फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना है कि a पावर x बटा log a का डेरिवेटिव a पावर x होता है। वहीं पर अगर समाकलन निकालेंगे इस a पावर x का, तो यहाँ पे हो जाता है दोस्तों a पावर x बटा log a। इसी तरह दोस्तों अगर e पावर x रहेगा तो e पावर x होता है, इसमें भी e पावर x ही होता है। तो इस फॉर्मूला को आप ध्यान से देख सकते हैं। इसके अलावा 6 और फॉर्मूला है जो कि मैंने त्रिकोणमिति से लिया है, और वो फॉर्मूला आपको अवकलज में ही पढ़ना था। उस फॉर्मूला के बारे में आपको मैं जानकारी थोड़ा सा करा देता हूँ। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि साइन इनवर्स का डेरिवेटिव निकालते थे तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट होता था। उसी तरह दोस्तों इसी चीज का यहाँ पे अगर हम लोग समाकलन निकालेंगे तो वो साइन इनवर्स एक्स ही हो जाएगा। कॉस इनवर्स एक्स होता था तो क्या करते थे हम लोग यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस लगा देते थे, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं होगा, वो सेम ऐसा ही होगा, लेकिन इसके सूत्र में यहाँ पे माइनस हो जाता है। तो ये ध्यान दें दोस्तों कि ये दोनों जो फॉर्मूला होता है वो सेम होता है। इसी तरह दोस्तों देख सकते हैं टेन और कॉट का जो डेरिवेटिव होता है वो सेम ही होता है, थोड़ा सा अंतर यहाँ पे माइनस का जाता है। तो यही माइनस का अगर हम लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं समाकलन में कि दोनों का सूत्र सेम होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस यहाँ पे लग जाता है, यानी इस दोनों का भी सूत्र सेम ही होता है। इसी तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं कि सेक इनवर्स एक्स का और कोसेक इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला तो वो सेम ही होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस का अंतर है। इसी तरह से इस दोनों का अगर हम लोग समाकलन निकालेंगे यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे सेम वही है सेक इनवर्स एक्स, और यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे माइनस को हम लोग यहाँ पे लगा दिए, यानी इस दोनों का जो फॉर्मूला आता है वो सेम ही होता है। इस फॉर्मूला को भी आप ध्यान में रखें। अब चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम आगे और यहाँ पे कुछ और कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं, जिससे कि आपका सवाल जो बहुत ही इजी हो जाएगा। उस कॉन्सेप्ट को आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, जिससे वो कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आपका सवाल बहुत ही चुटकियों में हल हो जाएगा। दोस्तों अभी हमने बताया था कि समाकलन जो है वो दो प्रकार का होता है, पहला होता है निश्चित, दूसरा होता है अनिश्चित। तो हम लोग यहाँ पे 7.1 वाले चैप्टर में जो है हम लोग अनिश्चित समाकलन के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इससे कुछ रिलेटेड जो है बेसिक जानकारी है, जिसे हम लोग यहाँ पे कुछ गुणधर्म भी कह सकते हैं। तो दोस्तों इस सवाल को समझने के लिए, इस अनिश्चित समाकलन को समझने के लिए आपको कुछ गुणधर्म को ध्यान में रखने होंगे, जिससे आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इसमें सबसे पहला जो गुणधर्म है वो है कि समाकलन जो है वो अवकलज का व्युत्क्रम यानी उल्टा होता है। जैसे कि मैंने अभी पहले ही बताया था कि जैसे यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे dy/dx डेरिवेटिव भी करते हैं किसी फंक्शन का, और इस फंक्शन का हम लोग समाकलन भी करते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों इस फंक्शन का अगर डेरिवेटिव भी करेंगे और समाकलन भी करेंगे तो ये फंक्शन सेम हूबहू फंक्शन वही आ जाएगा। दोस्तों अगर इसी तरह से अगर हम लोग किसी फंक्शन का समाकलन करते हैं, मान लो कि एक फंक्शन को समाकलन करना है इसके साथ dx लगा करके, तो इसका जो फंक्शन होगा वो fx के ही बराबर आएगा, देख सकते हैं आप। तो और इसके साथ हम लोग c लगा देते हैं, जहां पे c अचर पद है और इसे आप कांस्टेंट भी कह सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको समझना पड़ेगा। दूसरा हम लोग आप आगे बढ़ते थोड़ा सा, अगर मान लीजिए कि समाकलन में कोई भी 2-3 फंक्शन दिया हुआ है, जैसे fx दिया हुआ है प्लस gx दिया हुआ है, अगर 2 फंक्शन दिया हुआ है और 2 के अलावा 3 भी हो सकता है, चाहे यहाँ पे प्लस रहे या माइनस रहे, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, जितना भी फंक्शन रहेगा ध्यान है दोस्तों कि सबसे पहले क्या करेंगे उस फंक्शन को उतना स्टेप में तोड़ देंगे। जैसे कि यहाँ पे दोस्तों 2 फंक्शन दिया हुआ है, चाहे प्लस में रहे माइनस में, ध्यान रहे प्लस माइनस के बारे में सिर्फ बात कर रहे हैं हम लोग, गुना और भाग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। प्लस में रहे या माइनस में रहे, जितना भी फंक्शन रहेगा तो उस फंक्शन को सबसे पहले अलग अलग करके सब में समाकलन लगा देना है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं कि समाकलन fx dx प्लस समाकलन gx इंटू dx। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दोनों को अलग अलग कर दिए, दोनों में समाकलन हम लोग लगा दिए, प्लस रहेगा तो प्लस लगा लिख देना है, माइनस रहेगा तो माइनस लिख देना है। इसी तरह दोस्तों यहाँ पे अगला स्टेप को समझना है, आपको ध्यान से देखना है कि अगर मान लीजिए कि बहुत सारा समाकलन दिया हुआ है, अगर उस समाकलन में कोई फंक्शन कांस्टेंट के दिया हुआ है और फंक्शन का fx भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो ध्यान है दोस्तों अगर फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट है तो सबसे पहले क्या करेंगे उस कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर देंगे। जैसे कि ऐसे यहाँ पे k बाहर हो जाएगा और इसका समाकलन हो जाएगा fx का dx। इस तरह से दोस्तों यहाँ पे समझना है और उसके बाद समाकलन करके सूत्र पे बिठा करके आगे बढ़ जाएंगे। तीसरा जो दोस्तों यहाँ पे होता है, हम अब क्या करते हैं कि इस दोनों को साथ में लेके चलते हैं। मान लीजिए कि कोई समाकलन दिया हुआ है कि k1 f1x प्लस k2 f2x
प्लस के 3f3x इस तरह से डॉट डॉट करके बहुत सारा दिया हुआ है समाकलन। तो अब क्या करना, जैसे अभी हमने बताया था कि जितने भी स्टेप में होंगे सबको अलग अलग करके सब में समाकलन लगा देना है। और यहाँ पे दोस्तों देखिए ध्यान रहे कि यहाँ पे कांस्टेंट भी है, तो कांस्टेंट का भी फंडा बताए थे कि कांस्टेंट को क्या करना है, बाहर कर देना है। तो चलिए यहाँ पे काम करते हैं आगे। तो यहाँ पे k1 बाहर हो जाएगा और इसका समाकलन हो जाएगा। यहाँ पे भी k2 बाहर हो जाएगा और इसका समाकलन हो जाएगा। यहाँ पे भी k3 बाहर हो जाएगा और f3x का समाकलन हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और साथ में इसमें c जोड़ देंगे। इसी तरह दोस्तों अगर सवाल में रहेगा, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए कि लिखा हुआ है cos 2x, अगर यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों अगर साइन cos में कुछ भी रहे और यहाँ पे आगे में जो भी संख्या रहेगा उसका अगर हम लोग समाकलन निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 है तो क्या करना पड़ेगा आपको कि उसको 1 में मतलब भाग दे देना है 2 को। अगर यहाँ पे 3 रहता तो 1/, यहाँ पे 3 हो जाता। अगर यहाँ पे 4 रहता तो 1/, यहाँ पे 4 हो जाता। तो ये दोस्तों यहाँ पे समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जितना भी संख्या रहेगा, 2 है तो 1/2, 3 है तो 1/3, 4 है तो 1/4, जितना भी संख्या रहेगा पहले क्या करना पड़ेगा आपको, समाकलन में उस संख्या को उतना करके बट्टा में लिख देना है। और यहाँ पे तो उसके बाद सूत्र लगाना है कि cos 4x का सूत्र होता क्या है। तो cos का जो सूत्र होता है दोस्तों वो होता है दोस्तों यहाँ पे साइन होता है दोस्तों। तो साइन यहाँ पे 2x अगर रहेगा तो 2 लिख देना है, अगर 4x रहेगा तो 4x लिख देना है। इस तरह से दोस्तों यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है। अगर किसी भी संख्या जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3x² प्लस 4x³ लिखा हुआ है, अगर इस तरह का सवाल मिल जाएगा दोस्तों तो यहाँ पे झट से क्या करना है आपको कि इस पावर को यहाँ पे कर लिख देना और इस संख्या को यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा x/q और प्लस हो जाएगा यहाँ पे x⁴। हमेशा इस चीज को ध्यान में रखें। अगर दोस्तों संख्या में या फिर प्रॉब्लम में दिया हुआ है x⁴ तो क्या करना है इसमें कि x⁴ तो है, इसमें क्या करना है, 1 जोड़ देना है और उतने चीज से नीचे में भी काम कर देना है। इस तरह से दोस्तों प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना है। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई संख्या यहाँ पे रूट में है, ऐसे रूट x है तो उसको क्या करना है कि x⁴ कर देना है और इसके साथ भी पहले 1 जोड़ देना है, नीचे में भी 1/2 + 1 करके ऐसे सोल्यूशन करना है। अगर कोई संख्या दोस्तों इसके साथ रहेगा e⁻x समाकलन तो उसका कर देना e⁻x ही। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक चीज और समझे कि अगर सवाल में रहेगा कि e⁻2x, समझे ध्यान से, सवाल में रहेगा e⁻2x तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे 2 है ना, तो जैसे अभी हमने बताया था कि यहाँ पे साइन में कंडीशन बताए थे अभी हमने कॉस में, यहाँ पे कि अगर यहाँ पे 2 रहेगा तो क्या करना है कि उसको 1 करके 2 कर देना है। 2x है तो 1/2 और e⁻x का क्या होता था, e⁻x ही होता था, तो ऐसे लिख देना है। 3 रहता तो 1/3 कर देते, 4 रहता तो 1/4 कर देते। यहाँ पे इस तरह के कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। अगर सवाल में रूट लिखा हुआ है ऐसे x और बोल रहा है कि यहाँ पे x+1 का सोल्यूशन करने के लिए, तो यहाँ पे क्या करना है, एक बार पहले इससे गुना करना है, फिर इससे करना है, उसके बाद प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि हो जाएगा यहाँ पे x × √x और प्लस हो जाएगा √x, तो इसका समाकलन करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ध्यान दें कि यहाँ पे 2 स्टेप में सवाल बन रहा है, पहले इसको तोड़ेंगे, हो जाएगा यहाँ पे x × √x dx और प्लस यहाँ पे हो जाएगा समाकलन √x हो जाएगा। तो दोस्तों अभी हमने बताया था कि रूट में अगर कोई संख्या रहेगा तो उसे क्या करना है कि x⁻1/2 कर देना है, dx हो जाएगा प्लस ये भी हो जाएगा x⁻1/2 समाकलन। इसका समाकलन हम लोग कर देंगे। अगर दोस्तों यहाँ पे कोई संख्या मान लीजिए कि नीचे में है, मान लीजिए कि रूट नीचे में है, कोई संख्या मतलब नीचे में रूट है, तो इसको जो अगर हम लोग समाकलन करेंगे तो ये इसको ऊपर भेज देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1/-1/2 इस तरह से हो जाएगा दोस्तों। तो इस चीज को भी ध्यान में रखें। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए हैं तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट पे आधारित हम लोग प्रॉब्लम का सोल्यूशन करेंगे और प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है बहुत इजी वे में हो जाएगा। चलिए दोस्तों इस चैप्टर को बहुत ही अच्छा समझने के लिए सबसे पहले मैंने इसका उदाहरण ले लिया है, बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया, उदाहरण ले लिया है और उदाहरण यहाँ पे पहला लिया है। और पहला उदाहरण में देख सकते हैं आप बोल रहे हैं प्रति अवकलज निकालने के लिए। प्रति अवकलज का मतलब आपको समाकलन समझना है और यहाँ पे 5 प्रॉब्लम दिए हुए हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम हमने यहाँ पे ले लिए हैं और तो बता दूं कि यहाँ पे cos 2x लिखा हुआ है और इसके साथ समाकलन लगा दीजिए, dx भी लगा दिए। तो यहाँ पर बोल रहा है कि cos 2x का समाकलन क्या होगा बोल रहा है करने के लिए। तो आपको कुछ भी नहीं करना है। अभी जैसे एक बेसिक कॉन्सेप्ट में हम बताए थे कि अगर cos sin tan कुछ भी रहेगा, यहाँ पे जो भी संख्या रहेगा उसको आपको 1/, उतना कर देना है। 2 है तो 2 कर देना, 3 रहेगा तो 3 कर देना है। और दोस्तों आप यहाँ पे देखना है कि cos का क्या होता है, इस पूरे को मान लेना x, तो cos x का फॉर्मूला होता है दोस्तों, समाकलन होता है यहाँ पे sin, तो यहाँ पे 2x की जगह पे लिख देना है आपको 2x। तो दोस्तों इसके साथ अचर पद c भी जोड़ देना है, आपका ये मेन फाइनल आंसर हो गया। दूसरा जो यहाँ पे सवाल है दोस्तों वो है 3x² + 4x³ dx।
तो यहाँ पे भी दोस्तों हमने इस पे कॉन्सेप्ट में बता रखा कि अगर यहाँ पे कोई भी संख्या के आगे में गुना रहेगा तो उसको इसके जगह पे लिख देना है और इसको इसके जगह पे लिख देना है। तो चलिए यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों x पावर 3 और यहाँ पे हो जाएगा x पावर 4 और साथ में c2 जोड़ देना है। तो यही आपका मेन फाइनल आंसर हो गया। अगला दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो है 1/x, इसके साथ इंटीग्रेशन लगा दीजिए और इसके dx लगा दीजिए। तो दोस्तों सूत्र में जैसे कि हमने बताया था कि 1/x का जो समाकलन होता है वो होता है दोस्तों log मोड x प्लस इसके साथ c जोड़ दीजिए, ये होता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर किसी भी लॉग माइनस में है, अगर कोई भी लॉग माइनस में है d/dx लॉग माइनस x है, इसका दोस्तों डेरिवेटिव जो होता है दोस्तों वो भी 1/x ही होता है। कैसे? तो देख सकते हैं कि log x का हम लोग निकालेंगे तो हो जाएगा 1/x और साथ में x का निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे आगे माइनस है तो ये माइनस लगेगा और यहाँ पे आगे माइनस है तो एक होगा तो ये माइनस करके हो जाता है प्लस, तो 1/x हो जाता है। तो इसी तरह दोस्तों समझना कि log माइनस x भी रहेगा तो उसका डेरिवेटिव 1/x ही होता है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे पहला का चौथा प्रॉब्लम है यहाँ पे x पावर 2/3 प्लस 1। तो हमने जैसे बताया था कि जितना भी पावर है उसमें एक जोड़ देना और उतना चीज नीचे में भी लिख देना है। तो पहले इस दो स्टेप में है तो इसे अलग अलग कीजिए। तो हो जाएगा x पावर 2/3 dx प्लस हो जाएगा यहाँ पे समाकलन 1 का dx। तो यहाँ पे जैसे इसे तोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x पावर 2/3 या प्लस 1, वही चीज आपको नीचे में भी लिखना है 2/3 प्लस 1 प्लस 1 का डेरिवेटिव एक का जो समाकलन होता है वो दोस्तों x होता है, इसके साथ आप c भी जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाता है प्रॉब्लम। तो x यहाँ पे देखिए कि हो जाता है, यहाँ पे यहाँ कुछ तो 1 दे सकते हैं तो 3 1 का 3 लघुत्तम हो जाता है, 3 2 5 हो जाएगा और जैसे वैसा आप यहाँ पे ऊपर भेजेंगे तो ये 3 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा और यहाँ पे देख सकते हैं कि x पावर यहाँ पे हो जाएगा, देखते हैं जैसे देखेंगे तो 5/3 हो जाएगा, अब प्लस में ये x प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रॉब्लम यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि दिया हुआ कि x पावर 3/2 प्लस 2e पर पावर x माइनस 1/x दिया हुआ। तो इसको चलिए समाकलन कीजिए। तो सबसे पहले ये 3 स्टेप में है तो 3 स्टेप को अलग अलग कर दीजिए। तो हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों x पावर 3/2 प्लस समाकलन 2e पर पावर x माइनस समाकलन 1/x, सबके साथ dx लगा दीजिए, dx और इसके साथ भी dx लग जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो जैसे यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं पावर है तो इसमें एक जोड़ेंगे, वही चीज नीचे में भी लिखेंगे। अभी कुछ देर पहले सवाल इस तरह का सवाल बताया था। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा x पर पावर 3/2 प्लस 1 और नीचे में हो जाएगा 3/2 प्लस 1 और इसके साथ दोस्तों ये 2 है तो कांस्टेंट है, इसे आप बाहर कर लीजिए और e पर पावर x का e पर पावर x ही होता है। माइनस है तो 1/x का लॉ होता है log मोड x, आप प्लस के साथ c जोड़ दीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे हो जाएगा 5 यानी 5/3 हो जाएगा, तो 5/2 हो जाएगा तो 2 को आप ऊपर भेजेंगे तो हो जाएगा 2/5 और ये हो जाएगा x पावर 5/2 और प्लस ये 2 पर e पावर x माइनस log मोड x प्लस c। ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो गया। इस तरह से आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना है। तो चलिए इसको अगला उदाहरण लेते हैं। उदाहरण नंबर 3 है, यहाँ पे बोल रहा है इसका समाकलन ज्ञात करने। तो चलिए इसका समाकलन ज्ञात करते हैं। जैसे कि अभी हमने बताया था दोस्तों कि यहाँ पे 2 स्टेप में है तो पहले से आप स्टेप को अलग कर दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा समाकलन sin x dx प्लस समाकलन cos x dx। तो सब दोस्तों यहाँ पे साइन का जो ये समाकलन होता है वो होता है माइनस cos x और दोस्तों यहाँ पे cos का जो समाकलन होता है वो होता है sin x। तो ये आपका प्लस इसमें c लगा दीजिए, ये आंसर हो गया। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे दूसरा देख सकते हैं। तो अगर इस तरह सवाल रहेगा तो पहले क्या करना है, हमने बताया था रूट वाला, तो उसमें क्या करना है पहले इसको इससे गुना करना है, उसके बाद इसके गुना करना है, फिर स्टेप में तोड़ देना। तो चलिए इसका भी सोल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों कि cos गुना cosec तो हो जाएगा cosec स्क्वायर x प्लस cosec इंटू कॉट, ये हो जाएगा cosec x इंटू कॉट x। इसके साथ आप dx लगा दीजिए। अब फिर क्या करना है, इस दोनों स्टेप को अलग अलग करना है। तो cosec स्क्वायर x dx लगा देना है प्लस इसको भी अलग करना है cosec x इंटू कॉट x, इसके साथ dx लगा देना। चलिए इसको तोड़िए। cosec स्क्वायर x का जो दोस्तों यहाँ पे समाकलन होता है वो होता है माइनस कॉट x और यहाँ पे दोस्तों cosec इंटू कॉट का जो समाकलन होता है वो होता है माइनस cosec x और इसके साथ c लगा दीजिए। ये हो गया मैन आपका फाइनल आंसर। यहाँ पर तो उदाहरण नंबर 3 का तीसरा जो प्रॉब्लम है वो है समाकलन 1 माइनस साइन एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि इस दोनों स्टेप को अलग अलग करना पड़ेगा। तो जैसे 1 बटा कॉस स्क्वायर हो जाएगा, साइन बटा कॉस स्क्वायर हो जाएगा, दोनों को पहले अलग अलग कीजिए। तो यहाँ पे ये हो जाएगा कि 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स
अब माइनस है तो बीच में माइनस साइन बटा कॉस स्क्वायर एक्स, इस तरह से हो जाएगा। तो फिर इसको जैसे आप तोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए दो कॉस लिखा हुआ है, तो इसको अलग अलग कीजिए। यहाँ पर हो जाएगा एक बटा कॉस स्क्वायर का होता है यहाँ पे, तो इसको अभी ऐसे रहने दीजिए, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस है तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि साइन एक्स एक्स बटा, यहाँ पे दो कॉस है तो एक कॉस यहाँ पे लगा देते हैं इंटू एक बटा कॉस, ऐसे लिख देते हैं और इसका हम लोग डीएक्स लगा करके काम करते हैं। एक बटा कॉसेक स्क्वायर का होता है दोस्तों यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स फॉर्मूला, यहाँ पे इसको देखिए साइन बटा कॉस का होता है टेन एक्स इंटू 1 बटा कॉस का होता है सेक एक्स। इसका समाकलन करेंगे दोस्तों इसके साथ डीएक्स लगा करके, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भी स्टेप में है ये स्टेप में है, तो दोनों पहले अलग अलग कीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन डीएक्स अलग, माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों टेन एक्स इंटू सेक एक्स, इसका समाकलन कीजिएगा तो ये भी अलग हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि इसका सेक स्क्वायर का जो समाकलन होता है दोस्तों वो होता है दोस्तों यहाँ पे टेन एक्स, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, और टेन फॉर्मूला होता है दोस्तों समाकलन जो होता है वो होता है सेक एक्स, इसके साथ आप सी लगा दीजिए, ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो गया। अगला जो उदाहरण है उदाहरण नंबर 4, वो दिया हुआ एफ एक्स बराबर 4x³ माइनस 6 और बोल रहा है कि इसका जो है ऐप का जो है आपको प्रति अवकलज यानी समाकलन ज्ञात करना है और साथ में ऐप भी ज्ञात करना है। और दोस्तों यहाँ पे कंडीशन में दिया हुआ है कि ऐप 0 बराबर यहाँ पे बोल रहा है कि 3 भी दिया हुआ है, आप ये भी ध्यान में रखें, सवाल में ये भी दिया हुआ है ऐप 0 बराबर 3। तो इस चीज को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उससे पहले आप एक चीज समझ लें कि इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे, दोस्तों इस तरह क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे, इस चीज को आपको ध्यान में रख लेना है। तो चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों कि एफ एक्स बराबर जो है दिया हुआ यहाँ पे 4x³ माइनस 6, तो इसके साथ आप समाकलन लगा दीजिए तो हो जाएगा इसके साथ dx। तो इसका जैसे आप सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि ये जो 3 है उसमें क्या करना है, एक जोड़ देना है और उतना चीज को नीचे में लिख देना है। और इस पे मैंने कंडीशन भी बता रखी कि अगर x के साथ कोई संख्या आगे में गुना है तो उस चीज को ही यहाँ पे आगे में लिख देना है। तो चलिए इसको वही चीज करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों x पावर 4 और यहाँ पे 6 है, तो 6 का जैसे हम लोग निकालेंगे अवकलज तो यहाँ पे दोस्तों ये 6 बाहर आ जाएगा और 1 का यहाँ पे अवकलज हो जाएगा और इसके साथ dx जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों x पावर 4 माइनस 6x प्लस c हो जाएगा। अब हम दोस्तों देख सकते हैं कि c का ही मान निकालना है, कैसे निकालना है, तो यहाँ पे दिया हुआ है एफ एक्स, तो यहाँ पे आप दोस्तों यहाँ पे 0 रख दीजिए और इसका जो फाइनल आंसर आया था x पावर 4 माइनस 6x प्लस c, तो यहाँ पे आप मान रखिए। f0 का यहाँ पे मान देख सकते हैं, यहाँ पे 3 दिया हुआ था, यहाँ पे 3 रख दीजिए और यहाँ पे जहां जहां x है वहां पे 0 रखिए। 0 पावर 4 माइनस 6 इंटू 0 प्लस c, तो देखिए दोस्तों ये भी खत्म हो जाएगा, बचेगा सिर्फ c, तो 3 बराबर बचेगा यहाँ पे c, तो यानी c बराबर जो निकल गया वो 3 निकल गया और यही c का मान जो 3 निकला है वही c क्या करना है कि इसमें बैठा देना है। तो यहाँ पे हम लोग प्रॉब्लम सोल्यूशन कर देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा एफ एक्स बराबर x पावर 4 माइनस 6x प्लस c था, तो प्लस c की जगह पे यहाँ पे आया 3, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए, यही हो गया आपका आंसर। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे समाकलन से रिलेटेड यानी चैप्टर नंबर 7 से रिलेटेड बेसिक जानकारी और कुछ उदाहरण बता दिया है। अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों एक्सरसाइज 7.1 के साथ, उसमें प्रॉब्लम का सलूशन बहुत ही इजी और आसान तरीका से करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। हम मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।